दोस्तों, मेडल वाली और मान सम्मान वाली फहरिस्त को लंबा करने के लिए पीएम मोदी सुबह सुबह एक ऐसे देश रवाना हो गए जिसकी पूरी जानकारी सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा और आप सवाल पूछेंगे कि चल क्या रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हमको कहते हैं कि भैया विदेश जाने से बचे, विदेश में छुट्टी मनाने ना जाएं, विदेश घूमने ना जाएं, विदेश में शादियां ना करें। दूसरी तरफ पीएम मोदी का एक पैर भारत में रहता है और दूसरा पैर प्लेन में रहता है। जैसे ही भारत आते हैं कुछ दिन बाद प्लेन में चढ़ जाते हैं। देशवासियों से विदेश ना जाने की अपील करने के बाद तीसरी बार प्लेन में चढ़े हैं पीएम मोदी। 2 बार में 8-9 देशों में जा चुके हैं। अब तीसरी बार एक ऐसे छोटे से देश गए हैं जिसका फायदा पहली नजर में तो दिखाई नहीं देता। कम से कम ऐसे दौर में ऐसी विदेश यात्रा से पीएम को बचना चाहिए जब वो एक नज़ीर पेश कर सकते हैं। जब देशवासियों को वो बोलते हैं कि भैया विदेश यात्रा से बचें, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को बिना काम के ऐसी यात्राएं करनी चाहिए जिस देश में जाने से हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला? क्या भारत की जनता के टैक्स का पैसा इस तरह बर्बाद करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को? हालांकि दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी देश को कमतर आंकना नहीं है, किसी देश को नीचा दिखाना नहीं है। लेकिन अगर हम आर्थिक संकट में हैं, देश के प्रधानमंत्री आम जनता से कई तरह के त्याग की अपील करते हैं, तो प्रधानमंत्री को भी मान सम्मान वाला जो चस्का है, जो मेडल वाला चस्का है, उसको त्यागना होगा। भारत का नफा नुकसान देखना होगा। प्यार प्रेम अपनी जगह है। सामान्य अगर हालात हैं, अगर देश के पास धन की कमी नहीं है, सब चंगा चल रहा है, तो ऐसे समय में पीएम मोदी किसी के मान सम्मान का लिहाज करते हुए जाएं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप दूसरों से त्याग मांगते हैं, जनता से त्याग मांगते हैं, तो फिर मान सम्मान वाला चस्का भी थोड़ा कम करना होगा। किस देश में गए हैं पीएम मोदी? पीएम मोदी गए हैं सेशल्स की यात्रा पर। ये छोटा सा द्वीप है, द्वीप टाइप का देश है। और जाते हुए क्या कहा जाता है, दूरदर्शन वाले हमारे क्या कहते, जरा सुनिए। लिहाज से बेहद अहम है भारत के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स यात्रा के लिए रवाना। तो यहां पर सरकारी जो एंकर हैं वो बताते कि भैया बहुत अहम है भारत के लिए। ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो सेशल्स ग्लोबल साउथ की राजनीति का एक बहुत बड़ा देश है। खुद पीएम मोदी क्या बोलते, एंकर के अलावा पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया और अपनी विजिट के बारे में जानकारी दी। और क्या कहा पीएम मोदी ने? ये जानकारी दी कि फिलहाल मैं सेशल्स के लिए निकल रहा हूं। अंग्रेजी में जो बोला है उसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सेशल्स की यात्रा पर रवाना हो रहा हूं, जहां मैं उनके राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे समारोह में हिस्सा लूंगा। इस साल का आयोजन और भी विशेष है क्योंकि देश अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है। सेशल्स हमारा एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर के तहत एक प्रमुख साझेदार है। साथ ही ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में भी उसकी अहम भूमिका है। बताइए, प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात करते हैं कि ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने में सेशल्स की बड़ी भूमिका है। लेकिन क्या वाकई इतना बड़ा देश है कि बहुत बड़ी भूमिका है सेशल्स की? आगे पूरी जानकारी देंगे इस देश की। आगे पीएम कहते हैं, मैं अपने मित्र और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो ये प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया और ये बताया कि सेशल्स बहुत अहम है। आगे कहते हैं, इस यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय विधानसभा यानी नेशनल असेंबली को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। इसके अलावा मैं वहां रह रहे भारतीय समुदाय से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। तो वहां पर भी मोदी मोदी होगा, भारतीय समुदाय को बुलाया जाएगा, जो हर देश में होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस देश को ग्लोबल साउथ की राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बताते पीएम मोदी, आखिरकार वो देश है कितना बड़ा? भारत और सेशल्स के रिश्ते की बात करें कि प्रधानमंत्री गए हैं तो भारत का क्या फायदा हो सकता है? अगर कुल कारोबार की बात करें 2024 के आंकड़ों के आधार पर मैं आपको बताता हूं, कुल व्यापार है $94.2 मिलियन, 810 करोड़ रुपए। भारत का निर्यात यानी भारत कितना सामान बेचता है, $91.73 मिलियन, यानी 790 करोड़ का सामान भारत सेशल्स को बेचता है। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इससे ज़्यादा तो हमारी कई फिल्मों में बजट होता है। उसके बाद भारत का आयात कितना है? 21 करोड़ रुपए का सिर्फ आयात है। हालांकि इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत सामान ज़्यादा बेचता है सेशल्स को, 790 करोड़, करीब 800 करोड़ का सामान। तो इतना बहुत बड़ा व्यापार तो नहीं है। इसके बाद आगे बात करें कि क्या व्यापार बढ़ सकता है अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, कितनी संभावनाएं हैं? संभावनाएं इस बात पर डिपेंड करती हैं कि मार्केट कितना बड़ा है, आबादी कितनी है। तो आबादी कितनी है सेशल्स की, उससे पहले आप देखिए भारत क्या क्या बेचता है सेशल्स को। दवाइयाँ, चावल और खाद्य पदार्थ, वाहन, मशीनरी, निर्माण सामग्री, कपड़े व उपभोक्ता सामान।
और सेशल्स क्या भेजता है हमें? टूना मछली और अन्य समुद्री उत्पाद, यानी हमारा ही ज्यादा सामान सेशल्स को जाता है। अब आपको बताते कितना बड़ा देश है। अगर वर्तमान में 800 करोड़ के करीब का कारोबार है तो भविष्य में क्या बढ़ सकता है? तो जनसंख्या कितनी है? सेशल्स एक छोटा द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट के पास स्थित है। कुल जनसंख्या कितनी है? लगभग 1,32,000। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार 1,32,000 जनसंख्या है। यानी हमारे देश के जो ज्यादातर शहर हैं उनकी आबादी सेशल्स से ज्यादा होगी। भारत के एक लोकसभा क्षेत्र में सेशल्स जैसे कई देश बन जाएंगे। उसके बाद राजधानी है विक्टोरिया, क्षेत्रफल लगभग 459 वर्ग किलोमीटर, द्वीपों की संख्या 115 द्वीप, मुद्रा है सेशल्स रुपया, मुख्य उद्योग है पर्यटन और मछली पालन। तो पर्यटन और मछली पालन पर ही ज्यादा डिपेंड करता है सेशल्स। तो ये पूरा ब्यौरा है सेशल्स का। तो 1,32,000 की आबादी में क्या तो हमारा व्यापार बढ़ सकता है और क्या ही हमारा फायदा हो सकता है। मान सम्मान में सेशल्स वालों ने बुलाया है तो उनके मान सम्मान का लिहाज करते हुए पीएम मोदी गए हैं। साथ ही वहां पर अगर कोई मेडल वगैरह मिल जाता है तो भारत की जो राजनीति है उसमें कहने को एक और मेडल जुड़ जाएगा। बीजेपी की पीआर में संख्या बढ़ जाएगी। साथ ही नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे तो ये आंकड़ा भी बढ़ जाएगा कि प्रधानमंत्री ने कुल मिलाकर कितने देशों की संसद को संबोधित किया है। तो उस लिहाज से आप मान सकते हैं महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या व्यापार के लिहाज से और जो टाइमिंग है, इस दौरे की जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि जब आप आम जनता को सलाह देते हैं कि विदेश यात्रा से बचें, तो क्या प्रधानमंत्री को ऐसे देश की विदेश यात्रा पर जाना चाहिए जहां हमारा कोई ज्यादा फायदा होने के आसार नहीं है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।